उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। बड़े साहिब, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, पर यह त्यागपत्र देना मेरे लिए जरूरी था। मेरा नाम राशन के नाम पर रिश्वत लेने के लिए लिया गया है, और आप ही से तो सीखा है कि नाम गया तो सब गया। हम तुम्हारी बात समझते हैं बहू, पर कोई एक आदमी उठकर तुम्हारे नाम पर गलत आरोप लगा देगा और तुम अपनी कुर्सी छोड़ दोगे? नहीं बहू, पद और ओहदा ताकत होती है, उसे ऐसे नहीं छोड़ते। बड़े साहिब, मैंने तो हमेशा यही समझा है कि शक्ति और ताकत इंसान के अंदर होती है। उसके मन की शक्ति और आत्मा की ताकत ही उसकी असली ताकत है। बहू, तुम्हारी ताकत लोगों की ताकत है। उन्होंने ये ताकत दी है तुम्हें अच्छा काम करने के लिए। अपने स्वार्थ के लिए तुम उसे छोड़ दोगी तो डरपोक कहलाओगी, भगोड़ा कहेंगे लोग, विश्वासघात होगा उनके सपनों का। बहू, शपथ ली है तुमने राजपुरा के लोगों की सेवा करोगी, उनके सुख दुख में आगे बढ़कर उनका साथ दोगी, जिंदगी को आसान करोगी। पर अपनी जिंदगी पर जरा सी आंच आते ही तुम ही रास्ता बदल दोगे क्या? यही सीखा है तुमने हमसे? बहू, अपना इस्तीफा वापस ले लो और राजनीति की बिसात को समझो। यहां चाल चलने वाले हाथ किसी और के होते हैं और चाल चलने वाला दिमाग किसी और का। राशन वाला तो बस मोहरा है बहू, असली हाथ तो किसी और के हैं। बहू, सच सबके सामने होगा बहू, बस तुम अपने पैर रथ से नीचे मत उतारना। घोड़ों की लगाम हम थाम लेंगे। ये पागल घोड़े हैं चाचा गजेंद्र, ये अब नहीं रुकेंगे। हवा बदल रही है और अब मौसम के हाथ में खंजर है। जबान पर खून लगा है उसके। अब तो बस बर्बादी ही बर्बादी होगी। बर्बादी तो शुरू हो चुकी है माया जी। उस राशन वाले ने सीधे सीधे सरपंच जी का नाम ले दिया है। भाई हद हो गई, खाने पीने के सामान में भी रिश्वत ली। नहीं रघु जी, सरपंच तो बेचारी मोहरा बनी है, असली खिलाड़ी तो कोई और है। अरे चलो छोड़ो माया जी, हमें क्या, अब सरपंच जी ने को त्याग पत्र दे ही दिया है। अब तो बड़े घर से ताकत गई, अब कोई नया सरपंच होगा, नई ताकत होगी। रघु जी, शास्त्रों में कहा गया है कि आदमी को 3 तरह का नशा होता है। सुंदरता का नशा पहला नशा है रघु जी, वो किसी का बुरा नहीं करता, पर दूसरा और तीसरा नशा
जब आदमी को लग जाए तो वो कौन सा माया जी? दूसरा नशा पैसे का नशा और तीसरा है ताकत का नशा। हमारे चाचा गजेंद्र तो इन पर सवार हैं रघु जी। ये खेल वैसा नहीं है जैसे दिखता है। पुराने खिलाड़ी हैं हमारे चाचा, पंचायत की ताकत को समझते हैं वो। पर माया जी वो कर भी क्या सकते हैं? बादल गरजेंगे पर बरसात नहीं होगी। सरपंच तो बड़े घर का ही रहेगा। तो सभी तैयार हैं अपना अपना काम लेकर? तो बच्चों, अपने पसंद के इंसान के बारे में तो लिखना था, तो अब बताओ सबसे पहले कौन सुनाएगा? नहीं, मैं मास्टर जी। नहीं, मैं मास्टर जी। नहीं गुड़िया, तुमसे नहीं, और जुगनू तुमसे भी नहीं। आज तो हम सबसे पहले सुनेंगे राजू का काम। क्यों दोस्त, सुनाओगे ना? ये काम मैंने किसी की मदद से नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ, ये काम मीना ने नहीं किया। बच्चों, हाँ राजू, हमें पता है ये तुमने ही लिखा है, पर बताओ तो सही क्या लिखा है? कौन है तुम्हारी पसंद का इंसान जिसके बारे में? मीना, मेरी बहन। हाँ मास्टर जी, मीना ही मुझे सबसे अच्छी लगती है। ये मैंने मीना के लिए लिखा है। जब मैं चल भी नहीं पाता था, मेरी माँ तो तब से ही भगवान के पास चली गई थी। बस मीना ही मेरे पास थी। मीना, मेरी बहन। मेरी मीना से रोज लड़ाई होती है, लेकिन झगड़ा करने के बाद जब वो मुझसे बात नहीं करती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर घर में वो बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? मेरे दोस्तों के पास तो माँ है जो उन्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन मेरी तो बस मीना ही है। मैं जब डर कर उठ जाता हूँ तो वो मुझे अपने पास सुला लेती है। मुझे पेड़ पर चढ़ना भी उसी ने सिखाया है। मीना कभी मेरे बगैर अकेले खाना नहीं खाती। पहले मुझे खिलाती है, फिर खुद खाती है। मीना मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने उसे बताया नहीं, लेकिन मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो तो करेगा ही, तेरे स्कूल का काम जो करती है। करती थी चीकू, लेकिन अब नहीं। अब उसने ही मुझे सिखाया कि अपना काम खुद करो और शेर की तरह जियो। शाबाश राजू, तुमने बहुत अच्छी मेहनत की है। और ये तो बात वही हुई ना दोस्त, कि लहरों के डर से नदियां पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। शाबाश। शबनम दीदी। अरे मीना, ला ला रती मुझे। अरे आजा आजा बैठ। क्या बात है भाई, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर बनी है मीना। हाँ, ज्यादातर माएं बच्चों को अपने प्लेट से खाना खिलाती हैं, तो इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि बच्चे ने कितनी मात्रा में खाया। लेकिन इन कटोरियों के इस्तेमाल से उन्हें पता चल पाएगा कि बच्चे ने कितना खाना खाया। देख ना बिमला, हमारी मीना कितनी सयानी हो गई है। सच में शबनम दीदी, इसके तो रंग भी बड़े सुंदर हैं। बिमला मासी, एक कटोरी मैंने खास खुशबू के लिए बनाई है।
ये देखो। अरे वाह वाह, इस पे तो तूने खुशबू का नाम भी लिखा है। बहुत अच्छी है। पैसे कितने देने हैं? पापा ने 15-15 रुपए एक कटोरी का कहा था मौसी। ले भाई, मेरे 15 रुपए तो तू अभी पकड़। अब तो मैं खुशबू को इसी कटोरी से खिलाऊंगी। और वो भी दिन में कम से कम 5 बार। याद है ना? सब याद है। अरे मीना, मुझे भी एक कटोरी दे दो। ये लो पैसे।